आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 58 और वर्कशीट 58 में हम सर्कल का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, वृत्त का थर्ड पार्ट कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हम एक थ्योरम से करते हैं। थ्योरम आप लोगों को पता है, हम हिंदी में थ्योरम प्रमेय को कहते हैं। ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसे पढ़ते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। हम पिछली क्लासेस में आर्क के बारे में पढ़ते आए हैं। आर्क होता है सर्कल का जो पार्ट होता है हम उसको आर्क बोलते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अगर एक सर्कल है, सर्कल में कोई एक आर्क है और वो सेंटर पर सर्कल के केंद्र पर एक एंगल बनाता है, इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो एंगल है, सेंटर में बनने वाले एंगल, जैसे समझिए यहाँ देखिए ये एक सर्कल है, एक वृत्त है, इस पर कोई आर्क ले ली है PQ। ये एक PQ आर्क ली है। अब इस PQ आर्क ने एक सेंटर पर एंगल बनाया है। ये देखिए सेंटर पर एक एंगल बना है, सेंटर पर बनने वाला एंगल है POQ। तो जो सेंटर पर जो एंगल बना है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का देखिए PQ आर्क से अलग एक पॉइंट है A। इस A पॉइंट पर ही इस आर्क ने एक और एंगल बनाया है, वो एंगल है PAQ। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जो सेंटर पर एंगल है वो इस रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल है। दैट मीन्स क्या हो गया, POQ, एंगल POQ, सेंटर पर बनने वाला एंगल जो है POQ, वो किसके इक्वल है, रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल के। और वो रिमेनिंग पार्ट मतलब सर्कल पर कोई पॉइंट है, तो आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। अब यहाँ देखिए हमने 3 डायग्राम्स बनाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट जो है थ्योरम की वो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क की बात की है, वो आर्क हमें नहीं पता वो आर्क किस टाइप की है। वो माइनर आर्क है मतलब लघु चाप है, वो सेमी सर्कल है मतलब अर्धवृत्त है, या फिर वो मेजर आर्क है। यहाँ देखिए यहाँ जो PQ है वो एक माइनर आर्क है, एक लघु चाप है। यहाँ देखिए बिल्कुल ये डायमीटर बना हुआ है, व्यास बना हुआ है। इसका मतलब इस केस में जो बनाया है वो PQ क्या है, एक अर्धवृत्त बनाया है, सेमी सर्कल बनाया है। यहाँ पर देखिए ये जो आर्क है PQ, ये एक मेजर आर्क है, तो यहाँ पर भी सेंटर पर एंगल बना है, तो रिमेनिंग पार्ट का डबल है। तो इस थ्योरम में हम तीनों केसेस को कंसीडर करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट में फिर से एक बार समझा देती हूँ। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पर बनने वाला एंगल जो है इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल पर बनने वाले किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ है, सेंटर पर जो एंगल बनेगा चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो या फिर इस केस में हो, वो रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का डबल होगा। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो आपको पता है थ्योरम को प्रूव करने का जो पैटर्न है, सबसे पहले हम उसमें गिवन लिखते हैं, चाहे वो ये डायग्राम हो, ये हो या ये हो। एन आर्क PQ ऑफ सर्कल, कोई भी आर्क है, यहाँ है PQ या यहाँ है PQ या यहाँ है PQ। एक आर्क है, चाप है, उसने हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी है कि उसने एक एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर, जिसका नाम है एंगल POQ। एंड एंगल PAQ जो है PAQ, या यहाँ के PAQ की बात करें या यहाँ के एट अ पॉइंट A ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यहाँ बता दिया है कि जो POQ एंगल है वो सेंटर पर बनने वाला एंगल है, और एंगल PAQ रिमेनिंग पार्ट पर जो शेष भाग बचा हुआ है वृत्त का, उस पर बना हुआ एंगल है। ये हमने गिवन में बता दिया। उसके बाद टू प्रूफ तो आपको एक्सप्लेन किया ही है कि एंगल POQ किसका चॉइस है, एंगल PAQ का, चाहे वो कोई भी केस हो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कंस्ट्रक्शन थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम कई बार कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमने क्या किया है, ज्वाइनिंग OA, चाहे वो कोई भी तीनों में से डायग्राम है, हमने OA को ज्वाइन कर लिया है और उसको एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, कहाँ तक, B तक बढ़ा दिया है। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में पहले ही हमने एक्सप्लेन कर दिया है, कंसिडर 3 डिफरेंट केसेस इन फिगर। तीनों ही फिगर है, तीनों का प्रूफ एक ही बार होगा, लेकिन क्योंकि जो आर्क की बात की है, आर्क हमें नहीं पता किस टाइप की है, इसलिए हमने तीनों डायग्राम को कंसिडर किया है।
इन फिगर फर्स्ट PQ जो है इज अ माइनर आर्क। जो PQ है वो एक माइनर आर्क है, एक लघु चाप है। सेकंड केस की बात करें, PQ इज अ सेमी सर्कल, वो एक अर्धवृत्त है। और थर्ड केस में क्या है, PQ इज मेजर आर्क। और अब इसको फाइनली प्रूफ करना शुरू करते हैं। अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ जो एंगल है उसका नेम मैंने 1 कर दिया, ये 2, यहाँ ये 3, यहाँ ये 4, सिमिलरली ये 5 और ये 6। पूरे डायग्राम को हमने ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ये एंगल्स की नेमिंग कर दी है। तो इसी तरह जब ए को यहाँ ए के 2 पार्ट्स है, तो यहाँ 1 2 3 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। सिमिलरली यहाँ एंगल 1 2 3, ये यहाँ 4, एंगल 5, ये एंगल 6। तीनों डायग्राम में हमने एंगल की नेमिंग कर ली है। अब हम क्योंकि जो एंगल्स हैं वो सबके लिए सेम है, नेमिंग सबके लिए सेम है, तो अब जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो तीनों के लिए ही होगा। इन ऑल द 3 केसेस, इन ऑल द 3 केसेस, हम तीनों केसेस में ही देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जो OA है, यहाँ देखिए हम बात करें किसी भी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल OAP, जो OAP ट्रायंगल है, देखिए OAP या OAP किसी भी डायग्राम के लिए देखिए, OAP में क्या है, हमें पता है जो ये जो है OA इज इक्वल्स टू OP। ये जो OA है वो OP के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियस है और त्रिज्या है, और रेडियस की जो लंबाई होती है वो सब पूरे सर्कल के लिए सेम होती है, तो ये हमने इक्वल लिख दिया। अब इससे क्या आ गया, एंगल जो 1 है वो एंगल 3 के इक्वल आ गया। जब ये लाइन इसके इक्वल हुई, ये भी हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो यहां रीजन आ जाएगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए एंगल जो 1 है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब हम इसी पार्ट में यहाँ देखिए, इतने पार्ट को देखिए, चाहे इस फिगर के लिए देखें, चाहे इस फिगर के लिए देखें या इस फिगर के लिए देखें, जो एंगल 5 है वो इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब बहिष्कोण है, उसके बाहर बना हुआ है। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, जो उसके आंतरिक एंगल्स हैं, जो उसके आंतरिक कोण हैं, उनके योग के बराबर होता है। तो इसलिए एंगल 5 जो है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये क्यों है इसके सम के इक्वल? यहाँ जस्ट हम लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल इज equal to sum of interior opposite angles। इंटीरियर बहिष्कोण जो होता है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसी तरह एंगल 5 जो है, अभी हमने यहाँ देखो प्रूफ किया है कि जो 1 है वो किसके इक्वल है? 3 के है। तो जहां पर 3 लिखा हुआ है वहां पर हम 1 लिख सकते हैं, तो ये आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 1। तो एंगल 5 का आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये एंगल 1 के इक्वल आ गया। तो इसकी नेमिंग हमने कर दी है 1। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 हो गई है। इसी तरह अगर हमें अभी हमने ट्रायंगल OAP के लिए किया, अब हम इसको OAQ के लिए करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल OAQ, सेम उसी तरह से प्रूफ करना है जैसे इसमें साइड लिखी थी कि OP OA के बराबर है। इसी तरह यहाँ लिखेंगे जो OB है, यहाँ देखिए ये OQ जो है, OQ
ये ओ क्यू है, यहाँ से देखिए ये ओ क्यू इस ओ ए के बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए। इसका भी रीजन क्या आ जाएगा, रेडियस, ये भी त्रिज्या है। तो इस तरह से यहाँ देखिए कौन सा एंगल्स बराबर हो जाएंगे, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। सभी डायग्राम के लिए सेम है। तो जो ये वाला रीजन है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये यहाँ लिख देंगे रीजन, सेम रीजन ही आ जाएगा। आप रीजन नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से इस रीजन को लिखेंगे कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल क्यों है। उसी तरह देखिए जब हम इतना डायग्राम देखते हैं तो यहाँ से जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो 6 बन रहा है, तीनों ही डायग्राम्स के लिए वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू, अब 6 देखिए 6 किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखिए डायग्राम में 6 हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के, तो यहाँ आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। और यहाँ पे भी हम रीजन उसी वे में प्रूफ कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रूफ कर रहे हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो सेम ये वाला रीजन यहाँ पर आ जाएगा, एक्सटीरियर वाला पूरा, ये रीजन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमने 2 और 4 को इक्वल प्रूफ किया है, तो जहां हमने 4 लिखा है वहां हमने 2 लिख दिया, और एंगल 6 किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अगर आप चाहें तो यहाँ एंगल की कंप्लीट नेम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नेमिंग करने से थोड़ा उसको सॉल्व करना और बार बार एंगल नहीं लिखना पड़ता। और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को। और हमें, मैंने आपको बताया कैसे हम ऐड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करते हैं, मतलब एंगल 5 ऐड होगा एंगल 6 के, और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, तो यहाँ से आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको एंगल 3 लिख देते हैं। बेटा ये 1 और 2 काउंटिंग नहीं है, ये एंगल्स के नेम है, एज इट इज रहेंगे। अब डायग्राम में देखिए जो 5 प्लस 6 है, यहाँ देखिए 5 प्लस 6 यहाँ हो, 5 प्लस 6 यहाँ हो, या 5 प्लस 6 यहाँ हो, वो क्या बन जाएगा, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस, यहाँ क्या लिखा है, एंगल 1 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 के लिए डायग्राम में देखिए जो 1 प्लस 2 यहाँ हो, 1 प्लस 2 1 प्लस 2, तो वो बन जाएगा एंगल पी ए क्यू। तो यहाँ लिख दिया हमने एंगल पी ए क्यू। ये देखिए हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू। लेकिन एक चीज है, जो थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम में क्या है, ये पी ओ क्यू देखने में ये लगता है, लेकिन 5 प्लस 6 कौन सा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो इन केस थर्ड जो हमारा केस थर्ड था, थर्ड डायग्राम था, उसमें सिर्फ बस ये लिखा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू, बाकी सेम रहेगा। यहाँ रिफ्लेक्स इसलिए कर दिया है क्योंकि पी ओ क्यू अगर 5 प्लस 6 के लिए देखें, यहाँ पर पी ओ क्यू बन रहा है, यहाँ पर भी पी ओ क्यू बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पी ओ क्यू अंदर की साइड जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में 5 प्लस 6 क्या है, उसका रिफ्लेक्स है। इसलिए बस इन केस थर्ड उसको हमने क्या लिखा है, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है। इन द गिवन फिगर हम एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें एंगल x को फाइंड करना है। और इसमें ये जो a है वो सेंटर पे सेंटर दिया हुआ है, और इस डायग्राम को जो अभी हमने जो थ्योरम की है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए क्या है, ये एक आर्क है BC, इसने सेंटर पर एंगल बनाया है। ये सेंटर पर बनने वाला एंगल कौन सा है, ये रहा, ये रहा। हाँ, वैसे तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, पर हमने यहाँ इजी करने के लिए इसको नेमिंग कर लिया कि इस एंगल 1 को, इसे एंगल 1 मान लेते हैं, इसे एंगल 2 और ये एंगल 3। अब क्या है देखिए, सबसे पहले ये जो AB है, AB और AC है, ये क्या है, दोनों ही इस सर्कल की रेडियस है, इसका मतलब इन दोनों की लेंथ बराबर है। तो हम वो बता देते हैं, इन ट्रायंगल हम सोल्यूशन कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल्स टू AC, AB और AC बराबर है। क्यों बराबर है,
क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है। अब जैसे ही किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं तो हमें पता है कि एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो ये एंगल 2 जो है, एंगल 2, ये रहा एंगल 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके सामने है, ये 35 के। तो एंगल 2 का आंसर आ गया 35 डिग्री। और रीजन क्या आएगा यहाँ पर, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एक तरह से हमारा ये एंगल भी आ गया, जो एंगल 2 है इसको हमने नेमिंग कर ली थी 2, इसका आंसर हमारा आ गया 35 डिग्री। अब हमें पता है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में 3 एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 35 डिग्री। ये एंगल है 1, ये 2 और ये 35 दिया है, और तीनों का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री। ये कैसे हमें पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है ऑफ ट्रायंगल, या यहाँ लिख सकते हैं द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 तो हमें पता नहीं है, 2 का आंसर अभी हमने फाइंड कर लिया है, ये है 35 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस ये आ गया 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 का आंसर आ गया 180। जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो एंगल 1 आ गया हमारा 110 डिग्री, ये आ गया 110 डिग्री। अब यहाँ देखिए, अभी जो हमने थ्योरम की सेंटर पर एंगल की बात की, लेकिन जो B और C है, अगर इस आर्क को देखें तो ये मेजर आर्क है। मेजर आर्क है, इसका मतलब जो एंगल 3 है, जो रिफ्लेक्स एंगल है, जिसे हम हिंदी में बृहद कोण कहते हैं, ये जो एंगल 3 है वो सेंटर पे जो एंगल है वो इस एंगल का डबल होगा। तो इसका मतलब हमें एंगल 3 की रिक्वायरमेंट है। तो एंगल 3 जो होगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो 1 और 3 का सम कितना होगा, 360 डिग्री। इसलिए एंगल 3 आ जाएगा 360 माइनस 110 डिग्री, दैट मीन्स ये आ गया 250 डिग्री। एंगल 3 का आंसर आ गया। यहाँ देखिए सेंटर पर जो कंप्लीट एंगल बनता है, जो पूरा एंगल बनता है वो 360 होता है, इसलिए एंगल 1 हमारा 110 आ गया, और 110 को 360 में माइनस करके एंगल 3 आ गया। अब जो थ्योरम पढ़ी है सेंट्रल एंगल की थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल x। और यहाँ क्या आप लिखेंगे रीजन, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है वही रीजन लिखा जाएगा कि एंगल एट द सेंटर, द एंगल सबटेंड बाय एनी आर्क एट द सेंटर। जो आर्क सेंटर पर एंगल बनाती है वो उसके रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल होता है। अब एंगल 3 का आंसर कितना आया है हमारा, 250 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x। अब हमें x फाइंड करना है, तो ये आ गया 250 बाई 2, तो x इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। x का आंसर आ गया, और यही हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलो कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर A, B and C are 3 points on the circle। एक सर्कल है और उस सर्कल पर 3 पॉइंट्स हैं A, B and C, such that एंगल BOC, हमें एंगल BOC दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल AOB, ये रहा AOB, ये दिया है 60 डिग्री। If D is a point on the circle other than the arc ABC, D कोई पॉइंट है, ABC आर्क से अलग पॉइंट है, फाइंड एंगल ADC, हमें ये एंगल ADC फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए, खुद देखिए, जो हमने सेंटर एंगल थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर पर जो एंगल होता है, केंद्र पर जो कोण होता है, तो पहले सेंट्रल एंगल की बात है। तो सेंटर पर जो एंगल है A और C आर्क से कंप्लीट जो बना है, मतलब कि एंगल AOC सेंटर पर 2 एंगल से बना हुआ है, एक AOB और एक BOC। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल AOC किसके इक्वल है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC। अब AOB का आंसर है 60 डिग्री, BOC का आंसर है 30 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री। ये आंसर आ गया एंगल AOC का। अब AOC जो एंगल है वो सेंटर पर बना हुआ एंगल है, किस आर्क से बना है, AC आर्क से।
अब AC आर्क ने ही रिमेनिंग पार्ट पर कौन सा एंगल बनाया है? एंगल D। दैट मीन्स एंगल AOC, ये सेंटर में बना हुआ एंगल है, इज ट्वाइस द एंगल ADC। ये इस एंगल का ट्वाइस है। ये थ्योरम हमने पढ़ी है। तो जब भी हम इस थ्योरम को अप्लाई करोगे तो कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम लिखोगे, यहाँ पर कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दोगे जो थ्योरम हमने पढ़ी है। और ये कंप्लीट स्टेटमेंट ही मत लिख देना, आपको स्टेटमेंट लिखनी है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कंप्लीट स्टेटमेंट लिख देंगे तो समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, इसलिए आप थ्योरम की जो थ्योरम है, जो प्रमेय है, उसको पूरा लिखेंगे। उसको लर्न करके आपको यहाँ मेंशन करना है। अब AOC है, यहाँ पर यहाँ लगा दी वैल्यू 90 डिग्री टू मल्टीप्लाई एंगल ADC। जैसे इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं, एंगल ADC ये 2 है, ये 90 को डिवाइड कर देगा तो एंगल ADC आ जाएगा 45 डिग्री। और क्वेश्चन में देखिए आपको एंगल ADC ही फाइंड करना था, दैट मीन्स हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर एंगल PQR, ये रहा PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये इसकी मेजरमेंट दी हुई है, वेयर PQ एंड R आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। PQR सर्कल के पॉइंट्स हैं और विद सेंटर O फाइंड एंगल OPR। यहाँ देखिए OPR, हमें ये एंगल फाइंड करना है OPR। तो यहाँ क्या है, बार बार एक एंगल लिखना पड़ता है, तो अगर आप OPR लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ एंगल 1, इसको एंगल 2 और ये रहा एंगल 3। ये मैंने ऐसे नेमिंग कर दिया, ये 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ देखिए ये जो आर्क है, ये जो चाप है POR, ये जो एंगल है एंगल 3, ये किसका डबल होगा? एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जिस थ्योरम को हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं, जो आज की क्लास में हमने सबसे फर्स्ट थ्योरम की, हम हर क्वेश्चन में उसी थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल PQR के। और यहाँ रीजन में आ जाएगी आपकी थ्योरम, जो प्रमेय पढ़ी है उसकी पूरी स्टेटमेंट आप यहाँ लिखेंगे, पूरा कथन लिखेंगे कि एंगल 3 हमें कैसे पता चला कि एंगल 3 इसका डबल हो जाएगा। तो एंगल 3 का आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ से PQR जो है ये आ गया 100 डिग्री। तो एंगल 3 हो गया 200 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया एंगल 3 का। हम चाहे तो इसको यहाँ भी एक एंगल बना हुआ है, इसकी भी नेमिंग 4 कर देते हैं। ये मैंने 4 लिख दिया। अब क्या देखिए, इस ट्रायंगल में ये यहाँ जो ट्रायंगल है, ये सर्कल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, आपको बताया था सेंटर पर बनने वाले कंप्लीट बन गया सर्कल, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 360। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये रहा यहाँ पर 200 प्लस एंगल 4 इज 360 डिग्री एंड एंगल 4 आ गया 360 माइनस 200, ये आ गया 160। एंगल 4 का आंसर आ गया हमारा 160। ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 प्लस 4 हमने 360 लिख दिया, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कंप्लीट एंगल। ये पूरा कोण होता है कंप्लीट जो बनता है। उसके बाद देखिए अब हम आते हैं ट्रायंगल OPR में। इन ट्रायंगल OPR में देखिए हमें पता है OP किसके इक्वल है? OR के। OP इज इक्वल्स टू OR। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है। और जैसे ये साइड्स इक्वल हुई तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। ये यहाँ आ जाएगा एंगल opposite to equal sides are equal। ये थ्योरम हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये थ्योरम एग्जाम में आने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने जो पिछली वीडियोस बनाई हैं, जो पहले वीडियोस बनाई है, उसमें इस थ्योरम को प्रूव भी किया। आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको कंप्लीट फिर से रिवाइज हो जाएगा।
एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। अब इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है? सम ऑफ all the angles of triangle is 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 1 को तो हम 1 लिखेंगे ही। अब हमने 2 किसके इक्वल किया है? 1 के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 का आंसर अभी हमने फाइंड किया था 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 और 1 में ऐड करोगे तो ये ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 का आंसर आ गया 20 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल 1, तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 20 डिग्री बाय 2, तो एंगल 1 का आंसर आ गया 10 डिग्री। और एंगल 1 जो है OPR है, क्योंकि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एंगल OPR। तो यहाँ 1 की जगह हम लिख देते हैं लास्ट में एंगल OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। हमने फाइंड कर दिया। हम यहाँ एंगल्स की नेमिंग इसलिए करते हैं, हमें बार बार एंगल्स को ना लिखना पड़े, थोड़ा सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप कंप्लीट नाम लिखना चाहते हैं तो कंप्लीट नेम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह थ्योरम को अप्लाई करके हमने एंगल OPR का आंसर निकाल लिया, जो हमारा 10 डिग्री आया है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।